एक जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम रॉबी था। रॉबी एक बहुत ही नरम दिल बंदर था। वो सबकी मदद किया करता था और सबके लिए अच्छे अच्छे काम किया करता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत खुश थे और सब उसके दोस्त थे। उसकी तारीफें किया करते थे। कोई भी मुश्किल आती तो वो उससे मदद मांगते थे और वो उनकी मदद कर दिया करता था। रॉबी एक बहुत ही पुराने दरख्त पर बैठा करता था और हमेशा उसी पर रहता था। जंगल के जानवर भी जब उससे पूछते थे तो वो ये कहता था, मुझे बस ये दरख्त बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे देखता है और मेरी बातें सुनता है। एक दिन रॉबी मजे से दरख्त पर बैठा हुआ था कि अचानक दरख्त जोर जोर से हिलना शुरू हो गया। रॉबी तो डर गया। उसने नीचे देखा कि शायद कोई जलजला आया है, लेकिन वहां पर एक लकड़हारा उस दरख्त को काटने के लिए आया था और वो जोर जोर से उस पर अपना कुल्हाड़ा मार रहा था। रॉबी को लगा कि उसको इस दरख्त को बचाना चाहिए। वो जल्दी से जंप लगा के दरख्त से नीचे आ गया और उस लकड़हारे से कहने लगा, इस दरख्त पर एक बूढ़े आदमी की आत्मा रहती है। अगर तुम इसे काटोगे तो वो आत्मा तुम्हारे साथ आकर रहने लगेगी, क्योंकि तुम उसका घर खराब कर दोगे। लकड़हारे ने जब ये सब सुना तो वो तो डर गया और वहां से चला गया। पीछे से एकदम से एक बड़ी सी गूंज जैसी आवाज सुनाई दी। बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। तुम तो एक बहुत अच्छे दिल के बंदर हो। मैं जब भी तुम्हें अच्छाई करते देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बंदर एकदम डर गया। उसे लगा शायद यहाँ पर वाकई कोई बूढ़े आदमी की आत्मा है, लेकिन उस दरख्त ने उसको बताया कि नहीं, यहाँ कोई आत्मा नहीं, बल्कि ये तो मैं बोल रहा हूँ। खैर, दरख्त ने उसकी तारीफ की और इनाम के तौर पर उसे एक जादू की घंटी दी और उसे बताया कि जब तुम इस घंटी को बजाओगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे फल वगैरह आ जाएंगे और तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए, लेकिन तुम दिन में बस एक ही दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हो। रॉबी वो घंटी लेकर जल्दी से अपने दोस्तों के पास चला गया और जाकर उनको सारी बात बताई। उसके दोस्तों ने उसको मशवरा दिया कि पहले तुम इस घंटी को बजाकर देखो कि क्या वो दरख्त सच कह रहा है या नहीं, फिर बाद में देखेंगे। और रॉबी ने ऐसा ही किया। जब उसने घंटी बजाई तो बहुत सारे फल आसमान से जमीन पर आ गए। सब जानवर बहुत खुश हो गए और उन्होंने रॉबी का शुक्रिया अदा किया और रॉबी भी उनको फल खिलाकर वापस दरख्त पर चला गया। सब अपने अपने घर चले गए। शाम हुई तो रॉबी को थोड़ी भूख लगी। उसने सोचा कि वो घंटी बजाकर और फल ले लेगा, लेकिन फिर उसको याद आया कि दरख्त ने तो कहा था कि वो फल सिर्फ एक ही बार ले सकते हो। अब उसको बहुत भूख लगी हुई थी। वो लोमड़ी के पास गया और उसे जाकर पूछने लगा, लोमड़ी बहन, क्या तुम्हारे पास सुबह वाले फलों में से कुछ बचा है? लोमड़ी ने उसको इनकार कर दिया। अब उस बंदर को बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन वो काम चोरी की वजह से दरख्त से फल तोड़ने के बजाय यही सोच रहा था कि मेरा इस घंटी पर पूरा हक है। वो घंटी मुझे दी गई है, अब से उसके सारे फल सिर्फ मैं ही खाया करूँगा। अगले रोज वो दरख्त पर गया और उसने घंटी बजाई। बहुत सारे फल दोबारा से आ गए। उसने कुछ फल खा लिए और कुछ जाकर दरख्त के पीछे छुपा दिए कि अब शाम को मैं ये खाऊंगा। जब उसके दोस्त उसके पास आए तो उसने कहा कि ये घंटी तो काम ही नहीं कर रही। मैं सुबह से बहुत दफ़ा इसको ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर रही। उसके दोस्त मायूस होकर वहां से जाने लगे कि उनकी नज़र दरख्त के पीछे छुपे हुए फलों पर पड़ गई। उनको ये देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने रॉबी से कहा, अगर तुम हमारे साथ अपना खाना शेयर नहीं करना चाहते थे तो हमें बता देते, हम तुमसे दोबारा नहीं मांगते। लेकिन तुमने ये जो हमसे खाना छुपाया है, हमें बहुत बुरा लगा है। हम तुम्हें अपना दोस्त समझते थे। वो नाराज होके वहां से चले गए। पीछे से जब वो गए तो रॉबी को एहसास हुआ कि उसने बहुत बुरा किया है। वो खुद गर्ज हो गया था। ये घंटी तो दरख्त ने सबकी मदद करने के लिए दी थी, फिर इसको मैंने खुद गर्जी से सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया। बाकी दोस्त मेरे भूखे रह गए। वो जल्दी से उनके पास गया और उनसे जाके माफ़ी मांगी
और अपने रवैये को ठीक करने का वादा किया। उसके बाद उसके दोस्तों ने भी उसको माफ़ कर दिया और अब सब खुशी खुशी उस घंटी से फ़ायदा उठाने लगे और कोई भी किसी से नहीं जल रहा था। सब खुशी खुशी रोज़ उसमें से फल खाते और जो बचते वो अपने पास बचा लेते थे ताकि शाम को उनको भूख लगे तो वो खा सकें।